माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती कि 4-4 बेटों को बर्तन मांज करके पाल लेती है एक माँ। 4-4 बेटों को बर्तन मांज करके पाल लेती है एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। जिस बेटे के लिए एक माँ अपनी सुंदरता को खो देती है, जिस बेटे के लिए एक माँ अपनी सुंदरता को खो देती है, वही बेटा एक सुंदर बीबी के चक्कर में, सुंदर औरत पाने के चक्कर में उस महान माँ को छोड़ देता है, उस महान माँ को खो देता है। हाथ जोड़ करके कहता हूं मेरे भाई, आपका सौभाग्य है कि आप 2 भाई हो, 4 भाई हो। अरे जा करके देखना, जो एक अकेला है उसको पूछने वाला कोई नहीं है, बीच सड़क पे उसका एहसास जताने वाला कोई नहीं है कि तू आगे बढ़, अगर तेरे पास कोई दिक्कत हो तो मैं पीछे हूं तेरा भाई। लेकिन आप तो महान हो कि आप 2 भाई हो, जो आपका सगा है। क्यों लड़ते हो आपस में, यही तो मुझे समझ नहीं आता। किसी का हक, ये जमीन और जायदाद के लिए अपने रिश्ते को मत तोड़िए। किसी का हक छीन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसी के हक छीन करके अपने घर में, किसी के घर का दिए का तेल चुरा करके अगर आप अपने घर में दिया जला करके अंजोरा करना चाहेंगे, तो ये आज रखिएगा, जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि तेल रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा, लेकिन दीपक में वो कभी खुश नहीं रहेंगे आप। उस अंजोरे में रोशनी तो होगा, लेकिन वो खुशी नहीं जो आपके हक का होगा। आपका हक का जो होता है, वो जो खुशी देता है, वो खुशी किसी के हक का छीन करके लाओगे तो ये कभी नहीं। और मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं मेरे भाई कि जिसका नसीब में जितना है, जिसके हक में जितना है, उसको उतना मिल ही जाएगा। चाहे आप कितनों बार चोरी कर लीजिए, कितनों बार छीन लीजिए, कितनों बार उसे परेशान कर लीजिए, अगर आप किसी का हक छीन रहे हैं तो आने वाले रास्ते को आप बर्बाद कर रहे हैं, आने वाले समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप मेहनत करिए, मजदूरी करिए, मेहनत मजदूरी करके अगर आप कमाइएगा तो उस पर आपका हक होगा, आपको फक्र होगा। और उस तरह से आप अगर किसी को मदद करेंगे ना, तो वो एक अच्छा सुकून देगा आपको, फिर अपने आप पे आपको भरोसा होगा, गर्व होगा। लेकिन आप किसी का हक छीन करके अगर अपने घर में खुशी रहना चाहते हैं, अपने घर के अपने बच्चों को खुशियां बांटना चाहते हैं, तो एक चीज याद रखिए कि चोरी का धन, जो जैसा अन्न खाता है उसका वैसा ही मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा ही व्यवहार होता है। जैसा आहार आप खाएंगे वैसा ही आपके घर का बच्चों का व्यवहार होगा, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। अगर आप चोरी करके लाते हैं तो चोरी से लाया धन आपके घर में कोई इंसान नहीं पैदा करेगा, शोर ही पैदा करेगा। क्योंकि आपके बच्चे आपको दिन भर देखते हैं कि मेरा मम्मी क्या कर रहा है, मेरा पापा क्या कर रहा है, मेरे दादाजी क्या करते हैं, मेरी दादी क्या करती है, मेरे बड़े भाई क्या करते हैं, मेरी दीदी क्या करती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर परिवार को सुंदर बनाना चाहते हैं, मर्यादा, अपने जीवन में मर्यादा को अपनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में एक चीज याद रखिए, किसी का हक नहीं छीनिएगा, हक नहीं छीनिएगा। क्योंकि किसी को मार करके अगर अपना छाया करेंगे तो वो छाया तो रहेगा, लेकिन छाया में बैठ करके आप सुकून से नहीं बैठ पाएंगे, आप सुकून से नहीं बैठ पाएंगे। किसी का दुख दर्द समझ करके तो देखिए, फिर एहसास होगा कि कितना खुशी मिलता है। अरे किसी के साथ मिल बांट करके खाना सीखिए, किसी के साथ मिल बांट करके खाना सीखिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई कमजोर है तो उसका रोटी छीन करके अपने बच्चे को खिला दीजिए, अपनी भूख मिटा लीजिए, अपनी भूख मिटा लीजिए। किसी का हक नहीं छीनिए, हक छीन करके अपने कर्मों से नीचे नहीं गिरिए। मैं कहता हूं ना कि अगर आप किसी का हक छीन करके अपने कर्म में दाग लगाते हैं, आप अपने कर्मों से मुकेर जाते हैं, अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो आने वाला समय में स्वर्ग नरक और मोक्ष की बात नहीं करिएगा, धर्म कर्म की बात नहीं करिएगा, मंदिर मस्जिद में जा करके हाथ जोड़ करके विनती नहीं करिएगा कि आपके जीवन में अच्छा होगा। अगर आप किसी का हक मारेंगे तो
आपको यही चुकाना पड़ेगा। अगर आप किसी को रुला रहे हैं तो वो ऊपर जाकर के नहीं झेलना पड़ता है, स्वर्ग और नरक में नहीं झेलना पड़ता है, वो यही झेलना पड़ता है। उसी नजर के सामने जिस आदमी का आप हक छीने हैं, जिस आदमी को आप रुलाए हैं, जिस आदमी को आप तड़पाए हैं, जिस आदमी को आप धोखा दिए हैं, उसी आदमी के नजर में और वही लोगों के बीच आपको वो चीज भुगतना पड़ता है, वो चीज भोगना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ गलत किए हो तो आने वाला ये प्राकृतिक ये समय आपके साथ इतना गलत करेगा कि आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे, किसी को कह नहीं पाएंगे, किसी को कह नहीं पाएंगे, और कहेंगे तो कहेंगे क्या, ना कह पाएंगे और ना सह पाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि किसी गरीब का हक मत छीनिए, हो सके तो उसे मदद कर दीजिए, हो सके तो उसको मदद कर दीजिए। गरीब का हाय कभी मत लीजिए, किसी का हो सके तो दुआ लीजिए, किसी का बद्दुआ नहीं लीजिए, हो सके तो दुआ लीजिए, किसी का बद्दुआ नहीं लीजिए। अरे किसी को मदद नहीं कर सकते हो तो किसी को ठोकर मारने का हक आपको नहीं है, किसी को मदद नहीं कर सकते तो किसी को ठोकर मारने का हक आपको नहीं देता है ये प्राकृतिक, क्योंकि प्रकृति की न्यायाधीश है और ये दुनिया को देखते रहता है। उसको उतना दिया है जिसको जो जितना संभाल सकता है। अगर आपके पास संभालने की शक्ति है तो ये प्रकृति देगा। आप किसी का छीन करके बड़ा नहीं बन सकते हैं, छीन करके बड़ा नहीं बन सकते। छीन करके रोटी तो ला सकते हैं, लेकिन वो रोटी खा करके आप वो गुण पैदा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जानवर भी घास फूस खा करके दूध देता है, लेकिन इंसान अच्छे अच्छे भोजन खा करके अच्छा विचार नहीं बना पाता है, अच्छा विचार नहीं बना पाता है। अपने जीवन में अच्छे विचार को अपनाइए, किसी को धोखा तकलीफ दुख किसी का मजाक मत बनाइए, किसी के दुख का हाहाकार ठहाका मार करके हंसिए नहीं कि वो देखो कितना, अरे वो देखो उसका जीवन कैसा है, मेरा जीवन। किसी के जीवन से कंपेयर नहीं करिए कि वो बड़ा है वो छोटा है। समय की बात है और समय सबका आता है। कब समय किसका पलट जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रावण के पास तो सोने का महल था, सोने का लंका था, वो दास दासीन, वो सुख, वो समृद्धि जिसके खड़कने से इंद्र तक भी डोल जाता था। धरती गगन आकाश पाताल थर थर कांपते थे। नर किन्नर भगवान देव देवी सब थर्रा जाता था। उस इंसान का भी सत्यानाश हो गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि किसी का हक मार करके, किसी के साथ गलत करके, किसी की इज्जत पे, किसी के आचरण पे दाग लगा करके अपने आप को महान बना लो? क्योंकि आप तो एक तुच्छ इंसान हो, पल में बदल जाते हो हवा की भांति, पल में बदल जाते हो हवा की भांति। आपका तो कोई विश्वास ही नहीं कि आप क्या करेंगे। फिर आप किस पे गौरव करके, किस बात पे ये कह करके, किस भरोसे से ये कहते हैं कि मैं किसी का हक मार लूंगा तो मैं खुश रहूंगा? किसी का हक से छीना, किसी का हक मार करके, किसी को गलत राह नहीं बताइए। अगर किसी को अच्छा राह नहीं बता सकते तो किसी को गलत नहीं बताइए। हो सके तो उपकार कीजिए, परोपकार करिए। किसी का दुआ और लीजिए, बद्दुआ किसी का मत लेना, बद्दुआ किसी का मत लेना, बद्दुआ किसी का मत लेना। लेकिन क्योंकि बद्दुआ एक ऐसा श्राप है, ऐसा जहर है जो आपके आने वाले कर्म को बर्बाद कर देता है, आने वाले समय को बर्बाद कर देता है। अगर आप महान हैं और महान बने रहना चाहते हैं तो किसी की बद्दुआ नहीं लीजिए। आपके पास शक्ति है तो उस शक्ति का गलत फायदा मत उठाइए, गलत फायदा मत उठाइए। ऐसा नहीं कि आपसे कोई कमजोर है तो उसकी जमीन जायदाद घर परिवार को छीन लीजिए, आप उसके धन दौलत को हड़प लीजिए। आप धन दौलत हड़प करके आप धनवान तो बन जाएंगे, लेकिन उस धन के से उपजने वाला चीज कभी भी महान नहीं हो सकता, कभी भी वो सुकूनता आपको नहीं दे पाएगा जो आप अपनी बदौलत कमा करके और ईमानदारी से कमा करके कर सकते हैं। जो आपको ईमानदारी से कमा करके धन सुकून दे सकता है वो कभी किसी का चुराया हुआ, किसी का हड़पा हुआ, किसी का छीना हुआ नहीं दे सकता है। तो हाथ जोड़ करके कहता हूं मेरे भाई, अगर आप शक्तिशाली हो, आप अगर आपके पास अगर शक्ति है, ताकत है, आपका जलवा है, तो आप किसी गरीब का बदुआ नहीं लीजिए, किसी गरीब के घर को मत जलाइए, किसी को ठुकराइए नहीं, किसी को अच्छा राह नहीं बता सकते
तो गलत राह भी नहीं बताइए। अगर परोपकार नहीं कर सकते तो किसी को गलत करने का भी नहीं सोचिए। आने वाला समय में आप सबसे महान होंगे, खुश होंगे, आपका घर परिवार, आपके बच्चे खुशियों से भरे रहेंगे। अगर किसी को रुला करके आज अगर आप खुश हैं तो आने वाला समय में आप रोइएगा, दर्द सह नहीं पाएंगे और न किसी को कह पाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक बैठा है और वो देख रहा है कि जो जैसा कर रहा है उसको वही करना है। तो आप किसी को उतना ही सताइए जितना आप सह सकते हैं, किसी को उतना ही गाली दीजिए जितना आप सुन सकते हैं, किसी को उतना ही मारिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी को उतना ही गलत सिखाइए जितना अपने साथ गलत बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने साथ गलत बर्दाश्त कर सकते हैं। रास्ता बताने वाला बहुत मिलेगा आपको, रास्ते में दुखों को झेल करके चलने वाला बहुत कम इंसान मिलता है। इसीलिए आप किसी को गलत राह बता करके गड्ढे की ओर नहीं जाने दीजिए। मानते हैं कि कोई अगर अंधा है तो उसको अगर आप राह नहीं बताना चाहते हैं तो गलत राह कभी नहीं बताइएगा।